नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज के आज के इस बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। देश के 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद जनता काफी उत्साहित है। जनता क्या कहती है, आज हमारे साथ हमारे चैनल हेड मनोज कुमार हैं। जनता के बीच में क्या स्थिति है वहां हम आपको बताते हैं। मनोज जी, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उपचुनाव के परिणाम आने के बाद क्या विश्लेषण करते हैं और जनता क्या कह रही है? देखिए तलत, हम बता दें आपको कि अभी की जो परिस्थिति है, पूरे महाराष्ट्र में उस समय चर्चा थी कि आखिर बीजेपी को किससे सहायता लेनी पड़ेगी। अगर अजीत पवार इधर से उधर हो जाते हैं तो शिंदे गुट को भी चर्चा थी, लेकिन अब बीजेपी क्लीन स्वीप है, इसलिए वहां अब कोई लेकिन परंतु नहीं है। फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री होंगे, ये तय है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र चुनाव क्यों जीती। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे। लेकिन क्या योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे ये मुद्दा रहा, क्या हिंदुओं को एक करने का मुद्दा रहा, या फिर स्थानीय कोई ऐसा मुद्दा था जो बीजेपी को वहाँ पर दिलाई। तो हमारे साथ हैं गोपाल जी हैं यहाँ पर, जो कोयटी विधानसभा में हम हैं। क्या लगता है कि इस बार क्लीन स्वीप क्यों हुई है? महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप होने का सबसे बड़ा कारण है कि थोड़ा पिछला चुनाव के तरफ जाएं। उस समय वहाँ का जनता बीजेपी और शिवसेना को संयुक्त रूप से मतदान किया था और उनको बहुमत प्राप्त था, सरकार बनाने का जिम्मा था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लालच में उद्धव ठाकरे उस सम्मान को, उस सहमति को, वो जनतंत्र के निर्णय को, जनता के आदेश को अवहेलना कर वो उन लोगों के साथ चले जिसके विरुद्ध में चुनाव लड़े थे और वो मुख्यमंत्री हो गए। उनको साथ देने वाली थी कांग्रेस और शरद पवार का एनसीपी। तो वहाँ का जनता इसको मद्देनज़र, इसके गुस्सा में उन लोगों को नेगेटिव वोटिंग किया। कहा जा रहा है कि जो योगी जी के कटेंगे तो बटेंगे और हिंदुओं को एक करने का ही का वजह था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और इधर हम लोग देखे कितना सांप्रदायिक पार्टी, किसी का लिस्ट कोई बना रहा है, टिकट कोई कह रहा है कि इसको दो। इसके विरुद्ध में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये नारा बहुत ही काम किया। सनातन धर्मावलंबियों को एक भीतर से ऊर्जा दिया कि हमें अब एक होना ही चाहिए, नहीं तो ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनेता कुछ भी करेंगे। तो उसी का परिणाम है कि बीजेपी या एनडीए को, महायुति को इतना समर्थन मिला है, क्योंकि इन्होंने धैर्य रखा था उस समय। और महाविकास आघाड़ी को दंड मिला है, क्योंकि उस समय पिछले चुनाव में ये लोग जनता के को निरादर किए थे। जनता का जो मत था उसके उद्धव को कम वोट। क्या लगता है बिहार के चुनाव में इसका असर पड़ेगा क्या, ये जो रिजल्ट आया है उसका? ये तो दूरगामी असर होगा। बटेंगे तो कटेंगे, सनातन सत्य है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, सनातन सत्य है। तो इसका तो बिहार ही क्या, विश्व में भी असर होगा। धीरे धीरे लोग समझेंगे कि यूनाइट रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, बट के रहेंगे, अलग रहेंगे। झारखंड क्यों हार गए फिर? झारखंड क्यों हार गए? झारखंड इसलिए कि झारखंड में एनडीए के पास हमारा जो समझ है कि कोई ऐसा नेता नहीं है जो पेनिट्रेट करे, जनता के बीच में घुसे। वहाँ जितना भी बीजेपी का नेता है सब चुनावी नेता है, चुनाव टिकट लो, चुनाव लड़ो। तलत अभी देखा बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि आखिर इन लोगों ने कहा है कि योगी जी का जो पूरा तरह एजेंडा था वो वहाँ सफल हो गया है, इसीलिए। तलत मनोज जी, झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत और 52 सीट मिले हैं और सरकार में वे वापस लौट रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में अकेले बीजेपी स्तब्ध है कि वहां एक को लेकर सरकार बना सकती है, लेकिन कांग्रेस पीछे रह गई। इस बार क्या कारण लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस का इस बार अगर कहें तो चला दोनों तरफ से हुआ। अगर महाराष्ट्र में भी देखें तो कांग्रेस की बुरा हाल है, वहीं झारखंड में भी देखिए कांग्रेस का बुरा हाल है। अब बिहार में जो 4 लोग विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस
ज़्यादा बढ़त नहीं दिखी है, वहीं पर बीजेपी की बढ़त मिली है। लेकिन झारखंड में आदिवासियों का जो मुद्दा रहा और ख़ासकर बीजेपी ने जो कहा था, जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वहाँ के कई मुद्दों को लेकर के जनता ने नकार दिया और हेमंत सोरेन एक बार फिर उनकी वापसी हुई है। ढोल नगारे बज रहे हैं और कोयटी विधानसभा में भी इस बात की चर्चा है। सरोज जी हमारे साथ है। क्या लगता है कि इस बार कोयटी ये झारखंड चुनाव क्यों जीती और फिर वापसी होगी हेमंत सोरेन की? हेमंत सोरेन का जो वादा था, जो पूरा भी किए, 2 लाख का किसानों का कर्ज माफ़ किए, बिटिया को सम्मान दिए, भुइया अनुदान योजना लागू करने का वादा किए, उस पर वहाँ की आदिवासी जनता विश्वास किया, क्योंकि पहले भी हेमंत सोरेन के द्वारा आदिवासियों के लिए बहुत से अनेक कार्य किए गए हैं, इसलिए उस पर वादा किया। और जहाँ तक सवाल है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, जोगी जी का नारा, अगर वहाँ काम किया तो झारखंड में इसलिए काम नहीं किया कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। महाराष्ट्र में हारने का कारण बहुत सा कारण हो सकता है, स्थानीय कारण भी हो सकता है, इंडिया गठबंधन में आपसी सामंजस्य में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसीलिए वहाँ यह पोजीशन आया। वही इंडिया गठबंधन यहाँ क्यों ज़्यादा का तो अंतर नहीं है, 30 सीट तो आखिर एनडीए ले आई वहाँ ना। तो लगता है कि जो हेमंत सोरेन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको जेल भेजा गया था, उसके लेकर के जनता उनको वोट दी है क्या? नहीं, वह बात तो एकदम साफ है कि आदिवासी को फंसाने का काम जो किया गया, जिसका नेतृत्व हमें सोरेन कर रहे थे, उससे आदिवासियों के बीच में रोष था बीजेपी के प्रति, इसलिए तो उनको वोट मिला है। चंपई सोरेन के वहाँ आ जाने के बाद क्या लगता है कि बीजेपी को जो 30 सीट मिली है चंपई सोरेन के कारण लगी? पिछले विधानसभा में भी तो लगभग 26 या 28 था, तो 30 होना कोई ज़्यादा बड़ी बढ़त उसको नहीं मिला। और वोट प्रतिशत अगर देखा जाए पूरे राज्य का तो उनका कमा होगा, ये एकदम साफ है। बिहार के चुनाव में असर पड़ेगा इसका? क्या लगता है कि महागठबंधन यहाँ से जीत सकती है, झारखंड को देख के उत्साहित होकर? बिहार में भी महागठबंधन जीत सकती है अगर आपसी समन्वय अच्छी प्रकार से हो। जैसे वहाँ जेएमएम ने अपना थोड़ा सा त्याग किया, कांग्रेस को भी दिया, राजद को भी दिया, अगर उसी प्रकार यहाँ भी सामंजस्य बना के लड़ा जाए एकजुटता से, तो कोई कारण नहीं है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बने। क्या लगता है इस बार के जो चुनाव परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड आए, बिहार में असर पड़ेगा चुनाव में? क्योंकि अब अगले ही साल चुनाव में इसका असर बिहार में संभवतः नहीं कुछ पड़ेगा, चूँकि हर राज्य का अपना अपना सब ये है, गठबंधन है और गठबंधन का अपना अपना वर्चस्व होता है, वो तो अब आगे बताया जाएगा। लेकिन जो अभी स्थिति है उसमें यहाँ एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। और अभी भी जो चुनाव हुआ है, कुछ बाई इलेक्शन जो हुआ है 5 सीट की 7 सीट पर, उसमें भी एनडीए आगे है, तो एनडीए का बिहार में बढ़िया स्थिति है। तब रहा कि महाराष्ट्र में तो बटेंगे कटेंगे, ये तो जो था वो था ही, और ऐसे ये अर्थ नहीं था कि बटेंगे तो कटेंगे, मतलब बटेंगे जब पाकिस्तान क्यों बटा, वही बटेंगे तो कटेंगे, मतलब आपका देश ऐसे कटता चला जाएगा, अगर बढ़ जाते हैं तो देश कटता चला जाएगा, तो यही उनका कहना था। तरत यही है यहाँ के लोगों का। कोयटी विधानसभा में हम हैं। और कुछ बिहार के उपचुनाव के परिणाम से भी महागठबंधन ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आ रही है। हालांकि जन स्वराज इसमें वोट काटती नजर आ रही है। जन स्वराज को सफलता नहीं मिली जितना वह चाह रही थी। मनोज जी, बिहार के चुनाव परिणाम पर क्या कह रही है जनता और आपका सर्वे? देखिए, बिहार के जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें 4 जो सीटें थी उसमें 3 पर अगर कहें तो एनडीए आगे चल रही थी और 1 पर आपको कहें महागठबंधन। लेकिन जन स्वराज का इस बार जो खाता नहीं खुला, क्योंकि प्रशांत किशोर की अपेक्षाएं बढ़ गई थी और उनका इस बार था कि अगर वो 2 सीट भी जीत जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए भी और आरजेडी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार चुनाव में पूरी तरह फेल हो गए हैं। उनका जो वोट काटना, लोग कह रहे थे वोट काटेंगे, तो उन्होंने वोट ही काटा। कई जगह तीसरे पोजीशन पर थे। तो प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि हमने कई सरकारें बनाई, कई नेताओं को जिताया, आज वो हाशिए पर चले आए हैं। उनका औकात भी इस चुनाव में पता लग गया है। तो धन्यवाद। हमारे साथ हमारे चैनल हेड मनोज कुमार से बात हो रही थी, जो जनता के बीच में है और पूरे महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उपचुनाव का परिणाम पर विशेष चर्चा कर रहे हैं। जनता अब चर्चा करने लगी है कि आखिर इस बार के चुनाव
किस दिशा की ओर ले जाएगी, क्योंकि 2025 में बिहार का चुनाव भी है। क्या इस चुनाव का असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा? देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।